बिहार झारखंड मैं खूंटी से बाहर इंडिया हेल्थ शेयर मेरे एनी हो चैनल न्यूज़ चैनल में आप सबों को स्वागत करते हैं। पिछले दिन मैंने कहा कि पिछले बार हमने कालीचरण को जिताया, गीता कोड़ा को जिताया और चमरा इंडिया ने लोहरदगा का सीट छोड़ दिया कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस यहाँ से सीट नहीं निकाल पाई। तो सिर्फ हम आदिवासी ही समझौता क्यों करें? क्या ये राष्ट्रीय पार्टियां जो हमेशा हमारे पूर्वजों को छलते आई है, क्या उस समझौता नहीं कर सकते? क्या खूंटी और लोहरदगा सीट यदि हम आदिवासियों के नुमाइंदे, हम आदिवासियों को हित में बात रखने वाले नेताओं को ये सीट दी जाए तो क्या राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करेंगे जीतने के बाद? या राहुल गांधी सिर्फ सत्ते के भूखे हैं? कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कहा जाए। राहुल का जब रोटी नहीं गलने लगी झारखंड में एनी होरो जयपाल सिमुंडा कार्तिक उरांव के समय में, तो उन्हें आरएसएस और बीजेपी का एक विंग बनाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो आरएसएस के इर्द गिर्द ये नाचने वाले लोग हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, जिस प्रकार चमरा इंडिया के पीछे गठबंधन के हर नेता पड़े हुए हैं कि बिना इस्तीफा दिए आप कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। लोकतंत्र में हर कोई को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और अपने हक अधिकार को लेकर विधानसभा हो या लोकसभा हो, हर जगह अपनी आवाज़ को बुलंद करने की आवश्यकता है। तो मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा दिसुम गुरु का झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ एक परिवार का नहीं है, या तो कांग्रेस एक परिवार का नहीं है, जागीर नहीं है। यदि उतने ही शौक है तो आप एक परिवार के लोग ही आप चुनाव लड़िए और पूरा झारखंड और पूरा भारत को चलाइए। तो हम जनता होने से शांत बैठ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई पार्टी किसी एक परिवार के बदौलत नहीं चलती। तो झामुमो और कांग्रेस की धमकी, गठबंधन की धमकी देने की किसी को आवश्यकता नहीं। कोई नेता हो या बड़े वीआईपी हो, तो किसी को गठबंधन की बात कहें या तो एक परिवारवाद जो बना के रखे हैं, जिसको चाहे इस्तीफा दिला दीजिए। जिस प्रकार गांडे की सीट हुई कि जिसको चाहे आप इस्तीफा दिला दीजिए, जिसको चाहे आप नॉमिनेट कर लीजिए अपने परिवार। जैसे शिल्पी नेहा तिर्की हो गई, आप सुबोधकांत सहाय की बेटी हो गई, अम्बा प्रसाद हो गई। कितने दिन ये झंडे ढोए, कितने दिन ये मेहनत किए, कालीचरण, गीता कोड़ा, कितने दिन ये पार्टी को समय दिए, और आज ये बड़े बड़े बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जन चेतना आज जगाने की आवश्यकता है। कोई भी पार्टी हम झारखंडी को कभी हितैषी नहीं होती, ना हुआ है। सर्वदा हमें मिटाने का एक षड्यंत्र रचा है। अब खूंटी को ले लीजिए, जितने भी हमारे आदिवासी हित के मुद्दे को लेकर नॉमिनेशन किए थे, एक षड्यंत्र के तहत हर नॉमिनेशन कर्ताओं को एक प्रकार से रिजेक्ट किया गया। और जो गठबंधन और बीजेपी के समर्थक रहे, वैसे वैसे जैसे एनओसेका की पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी, ये विशेषकर भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने वाले और गठबंधन को फ़ायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का नॉमिनेशन को रखा गया और बाकी सभी का नॉमिनेशन को रद्द किया गया। यदि इतना ही अपने काम पे इतना भरोसा था, जनता पर भरोसा था, तो चुनाव लड़ते। लोकतंत्र में सबको अधिकार है।
तो कहीं न कहीं इन्हें डर है जनता से। जोहार, जय झारखंड। मैं बहाल इंडिया कोडी से।